उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य व्रानि बोधत शुरासन्धारा निशिता दुरत्य दुर्गे पथस्थ कव्यो वदन्ति। अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तेरे रास्ते कठिन हैं और वे अत्यंत दुर्गम भी हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों को कहना है कि कठिन रास्तों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। और कठिन रास्ता तो इतना है ना हमारा कि पूछो मत। पार्ट 2 पढ़ने बैठो तो पार्ट 1 की टेंशन हो जाती है, और पार्ट 2 की तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, उसकी तो 24 घंटे ही हमारी टेंशन होती है। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमांशी चौधरी आपका स्वागत करती हूँ एक और नए व्लॉग में। तो ये आज आपको जो दिख रहा है उसके बारे में मैं आपको समरी देना चाहती हूँ कि आज व्लॉग यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दिन पीछे का व्लॉग है। तो सबसे पहले हम मार्केट गए थे, क्योंकि साक्षी की जो है ना सैलरी आ गई थी, वो वर्क फ्रॉम होम भी करती है और उसको घर भी जाना था, तो वो घर के लिए सामान खरीद रही थी, पापा, भाई, लड्डू जी, श्याम जी के लिए। तो हम उसके लिए शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद हम गए डॉक्टर की दुकान पे। एंड मैं आपको बता देती हूँ आगे चल के कि हमारा व्लॉग क्यों नहीं आया था। तो हमारा व्लॉग कल इसलिए नहीं आया था कि क्योंकि कल मुझे वॉमिट की वजह से एकदम से मेरा बीपी डाउन हुआ, एंड देन मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। उसके बाद में पता नहीं, मुझे लगा कि शायद कॉफ़ी पी के हो जाएगा, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने ORS दिया, बड़ा टेस्टी था और उन्होंने एक मेडिसिन भी दी ताकि मेरा बीपी हाई हो जाए। उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, एंड देन मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो चलो 24 घंटे का टारगेट बनाते हैं, लगते हैं काम पे और अपना ये स्लॉट पूरा करते हैं। एंड इस स्लॉट में मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा आज के दिन थोड़ा ज़्यादा ही मूड ख़राब था। आप मेरे फेस को देख के भी लग सकता है आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, कि मुझसे मतलब चीज़ें अच्छी नहीं होती तो मेरा मुंह, मतलब मेरा फेस जो है ना वो सब कुछ बता देता है कि मैं खुश हूँ या नहीं। तो आज मेरा थोड़ी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। एंड अब तो तबीयत भी अच्छी लग रही है, तो मैंने थोड़े से नोट्स रिवाइज़ करे जो पहले पढ़े थे। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन आपसे मिलते हैं। सो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट किया है, जो मेरी क्लासेस ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही थी। एंड वो जो बैकलॉग इकट्ठा हो गया था सबकी क्लास का, तो वो सारा ख़त्म किया है। एंड अब हम चलते हैं अपने पूरे के पूरे जो हम टारगेट्स बनाते हैं दिन के, जिसमें हम अपना शुरू में वोकैब रखते हैं, तो उसको करेंगे एंड फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं अपना स्लॉट नंबर 1, क्योंकि क्लासेस मैंने अभी अभी ख़त्म करी है। 4 से 5 क्लासेस जुड़ गई थी फ़ोन की वजह से, एंड दूसरे फ़ोन में एक्टिव भी नहीं हो रहा है। तो मैंने ये OnePlus के फ़ोन में ही, जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसमें ही मैंने क्लासेस ली थी, तो वो मैंने शूट नहीं करी। जब तक फ़ोन का कुछ नहीं हो जाता तब तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश को वोकैब के साथ। अपने दिन की शुरुआत करेंगे एंड बनाएंगे दिन को मोर प्रोडक्टिव। बने रहेगा हमारे साथ, एंड ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमें करिएगा सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं वोकैब बिना डिले करे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें आज कवर अप करनी है। एंड स्पेशली ये वाले नोट्स हमें ये वाले नोट्स हमें अंत तक जाना है इनके, क्योंकि मैं सबसे पीछे चल रही हूँ अपने पूरे ग्रुप में, और सब लोग बहुत आगे हैं। उनके 4 से 5 टॉपिक ख़त्म हो गया और मेरा अभी तक एक भी नहीं हुआ है, तो मुझे बहुत जल्दी पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट स्लॉट की तरफ। वैसे तो मेरा स्लॉट नंबर 3 से 4 होना चाहिए था, क्योंकि मैंने क्लासेस इतनी सारी ले ली है। तो अब हम चलते हैं अपने वोकैब की तरफ। लेट्स गो। मैंने शाम को शुरू किया था नोट्स पढ़ना, एंड फ़ोन की वजह से मेरी क्लासेस भी जुड़ गई थी, तो उनको भी पूरा करना है हर हाल में। और अभी मैं पढ़ रही थी वोकैब, एंड मेरी जो ये बुक है ये मेरी रूममेट की बुक थी, एंड वो आज लेके चली गई है, लाइब्रेरी में रख दिया उसने ले जाके। तो अब मुझे ये भी ख़रीदनी पड़ेगी। तो फिर मुझे पता भी नहीं था कि वो आज लेके चली जाएगी। तो मैं अभी पढ़ रही थी, और मैंने इसमें से आज का तो जो टॉपिक थे वो तो ख़त्म कर लिए थे, तो मुझे ये भी लेके आनी पड़ेगी। एक और ख़र्चा आ गया भाई साहब, पता नहीं कितना खर्चा होएगा ज़िंदगी में। एक तो फ़ोन का दिमाग ख़राब हो रखा था। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, और वोकैब 50 एंड इडियम्स 50। और आज का मेरा जो टॉपिक था एंड वर्ड भी मैंने 50 करे, एंड मैंने फिर रिवाइज़ करा था इंग्लिश को, जो कि
आज मेरा उसमें टॉपिक था प्रोनाउन, एंड मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी मेरे इंग्लिश के जो टॉपिक है वो कवर अप हो पा रहे हैं। और जो इतने भी रूल हैं उनको मैं पूरा पूरा ट्राई कर रही हूँ कि दोबारा से मेरे दिमाग में बैठ जाए, और अगर अब भी नहीं बैठेंगे तो मैं फिर से पढ़ूँगी, क्योंकि मैं इंग्लिश को छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी, और मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके ही आऊँगी हर हाल में। और रही बात टेस्ट की, तो मैं अब जल्दी से जल्दी टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँगी, और मैंने सोचा था कि इस वीक से स्टार्ट कर देती हूँ। आज ये मैम जा रही है घर पे, क्योंकि घर पे आ रही है दीदी और वो उसको बुला रही है, तो आज ये और ये कटोरे में चाय पी रही है, इसकी हो रहा है जुकाम बहुत ज़्यादा। तो साक्षी को छोड़ के आए पहले, कि क्योंकि घर जाना था तो सुबह सुबह ही ज़्यादा ज़रूरी था। आज तो वैसे ये लेट हो गई, और अब हमारे यहाँ की सड़कें भी बननी शुरू हो गई है कहीं कहीं की। और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ की सड़कें कैसी हो रखी थी, तो वो रखी थी कुछ ऐसी। अभी तो बहुत सारी रोड है ऐसी जो फटी पड़ी हैं, और उन पर काम कर बहुत स्लो काम हो रहा है। एंड तो चलिए अब एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, वो मैटर करता है कि हम निगेटिव लोगों से दूर के रहें, बल्कि बच के रहें। पूरा 2 गज की दूरी होनी चाहिए हमारे उनके बीच में। वो आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि वहाँ पे ही आपको मिलेंगे। आपको मिल सकते हैं आपके घर में, पड़ोस में, क्लास में, इवन कमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं, एंड हमारे ग्रुप में तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड नाउ आई मेक ए स्ट्रेटजी टू टेकल विद दीज पीपल। सिंपल बॉयकॉट करना है, एंड मीन्स इग्नोर, पूरा का पूरा मैं अब इनको इग्नोर करूँगी, भले वो मेरी लाइफ में मतलब रियल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। मैं किसी को जवाब नहीं देने वाली नेगेटिव पीपल्स को, क्योंकि मुझे कभी कभी क्या हो जाता है कि मुझे चिढ़ हो जाती है, क्योंकि बेसलेस बातें करते हैं लोग। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं लड़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। एंड ना इनको मुझे भाव देना है, और ना ही इनका भाव फिर बढ़ेगा। कोई भी अब कुछ भी कहे, आई विल टोटली इग्नोर, बिकॉज फालतू एनर्जी वेस्ट होती है भाई। इतनी एनर्जी मैं अपना, उससे अच्छा है कि मैं क्लास पूरी कर लूँ। इतने मैं जब तक इनको जवाब दूँ, मैं क्यों दूँ। तो इसलिए मैंने अपने ग्रुप में से भी जो मैंने सुबह मैसेज करे थे वो सब डिलीट कर दिए थे, और मैं अब किसी को भी किसी भी प्रकार का जवाब बिल्कुल भी नहीं देने वाली। अगर पढ़ाई से रिलेटेड होगा, मैं अपने ग्रुप की टाइमिंग ऑन करती हूँ, तो पढ़ाई से रिलेटेड होगा तो देन आई विल आंसर, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल इग्नोर करूँगी हर चीज़ों को। तो इनका काम ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, हमें इनको गलत भी नहीं कहना है, क्योंकि इनका काम है निगेटिविटी फैलाने का, दूसरों के अंदर कमियाँ ढूंढने का, या फिर उनको ट्रिगर करने का कि आपने ये नहीं करते, ये करते हो वो ये। तो इनका काम बहुत अच्छे से कर रही है। ये हमारे ग्रुप में मेजोरिटी है, या फिर हमारी लाइफ में, हमारे घर में आके भी ऐसे नेगेटिविटी फैला देंगे। तो ये तो अपना काम पूरा अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें भी अपने काम पर पूरा फोकस करना है, इन्हें इग्नोर करके, और हमें अपना काम करके, क्योंकि हमें सिर्फ ये ही ज़रूरी है इस टाइम पे। कोर्स इतना ज़्यादा है ना कि बकवास करने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। कुछ पता है क्या, घर जाना इतना ज़रूरी था बट मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे इस टाइम पढ़ाई ज़रूरी है, और मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है। मुझे रात भर नींद भी नहीं आ रही है, और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और ऐसे ही जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सब लोगों को सेम चीज़ की फील हो रही है। एंड लोगों को क्या है, उनको उनके काम से भटकाना, उनको उस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जो वो जी रहे हैं उसमें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करना। आई डोंट थिंक कि लोग ऐसे क्यों करते हैं, एंड उसमें क्या मतलब किक मिलता है कि अच्छा मैं इसको ऐसे बोल दूँ, फिर उनको पर्सनली बोलूँ, या फिर कुछ भी, मतलब A to Z कुछ भी चीज़ हो, लोगों को पता नहीं किस चीज़ का मज़ा आता है इस चीज़ में। एटलीस्ट मोटिवेट तो करे लोगों को, भले ही वो ऐसे बोल देते हैं कि मोटिवेशन इनर होता है। आई नो, वी नो कि हम एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर टीचर है, हम जानते हैं कि मोटिवेशन इनर होता है। लेकिन कभी कभी हर एक पॉइंट पे कोई कोई उनका लो पॉइंट आ जाता है, तो हमारा अगर एक बात कहने से किसी का मोटिवेशन हाई होता है, देखिए कोई किसी की सीट नहीं लेके जा सकता, क्योंकि सब अपनी जगह अलग अलग मेहनत कर रहे हैं। सब एक भी कंटेंट पढ़ लेंगे ना, तब भी टॉपर देखिए रैंक 1 पे कोई और ही। रैंक 1 सब लोग रैंक 1 तो नहीं ले जाते जैसे नीट में ले गए हैं, लेकिन एक ही बंदा जाता है ना, फिर भी कंटेंट सब सेम पढ़ते हैं। तो इस बात को बिल्कुल भी निगेटिव वे में ना लेके जाएं, और अपनी तैयारी को पूरा का पूरा बूस्टअप रखें जितना रह सके। और रही बात निगेटिविटी की, मैं अपने जितने भी हर कि सबको बोलने चाहती हूँ कि आप एक काम करें, बिल्कुल भी रिप्लाई ना करें किसी भी चीज़ का, एंड किसी को भी शेयर ना करें कि ये चीज़ हमें बोल रहा है। अपने आप डिलीट कर दीजिए, और बिल्कुल भी कुछ भी बिल्कुल जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के जितने भी टारगेट्स थे वो मैंने कंप्लीट करे हैं, एंड
सब कुछ आज मेरा अच्छा गया है और मैं अपने नोट्स को भी रिवाइज़ कर रही हूँ एंड शायद कल तक मेरा लीनियर अलजेब्रा का राइजिंग स्टार से मैं पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ लूँगी। एंड आई थिंक आज सर ने एक ही क्लास ली है तो हम उसको भी पूरा करेंगे अभी शाम के टाइम। एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी एंड आई नो आपने मुझे मिस किया था। थैंक यू सो मच। आपने मुझे मैसेज भी किया कि जल्दी से आज आपका व्लॉग नहीं आएगा क्या, तो लीजिए व्लॉग आ गया है। अब मिलेंगे हम आपको कल। राधे राधे, जय श्री राम।